मुल्क में जारी जो सियासी सूरत हाल है उस पर सवाल एक ही है कि इंतखाबात कब होंगे। मई में इंतखाबात पंजाब, और उसके अलावा जब हम हुकूमत की तरफ निगाह डोराते हैं तो वहां से आवाज अब तो अक्टूबर की भी नहीं बल्कि नवंबर की आना शुरू हो गई है। तो मुल्क में हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान एक बंद गली की जानिब जा रहा है? इस पर जब मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो चाहे PTI हो चाहे हुकूमत हो, एक मेज पर बिठाई दिखाई नहीं दे रहे हमें। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रखती है? और जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो जिसको ये मैंडेट मिला है, जिसको ऑथराइज किया गया है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं, आपने लीड करना है, ही इज शाह महमूद कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा PTI के सरने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी सर। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ज़रा कहा गया, फवाद चौधरी साहब का नाम आया, अली जफर साहब का नाम आया, सर मुज़ाकरात पे कहाँ खड़े हैं हम? कोई बातचीत का आगाज हुआ सर, राब्ता हुआ? जी मैं अर्ज करूं, देखिए हुकूमत ने हमसे कोई राब्ता पहले नहीं किया। ठीक। कल रात चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि वजीर आजम का ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश है कि सेनेट में एक 5 रुकनी कमेटी बन जाए उस तरफ से और इस तरफ से, और ये मुज़ाकरात का आगाज करें। मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है और ये सुप्रीम कोर्ट में ये मसला ज़ेरे बहस है। आज 11:30 बजे हमारी वहाँ पेशी भी है, हमने रिपोर्ट भी पेश करनी है। हम ये जो कहते हैं ना कि जो सेनेट की कमेटी इज अ नॉन स्टार्टर, हम इसको मुस्तरद कर रहे हैं। हम इसको मुस्तरद कर रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात चाहते हैं तो ये 3 रुकनी कमेटी मौजूद है, इमरान खान की नामजद करदा है। उस कमेटी के साथ ये बात करना चाहें तो उसके लिए हम आज भी हाजिर हैं, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते। ये अश्क शोई है, ये एक नाटक है, ये एक कौम के साथ फरेब है और ये डिलेइंग टैक्टिक है। अच्छा शाह साहब, कल जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया उसके बाद तो लग नहीं रहा कि हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात के लिए, चूंकि जिस तरह वो कहते हैं कि उनके इत्तेहादी तो नहीं मान रहे, इत्तेहादी कहते हैं कि वक्त पर इंतखाब होगा, अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं। आपने बहुत खूबसूरत बात कर दी और आपने दुरुस्त बात कर दी। जब इनका अपना घर ही दुरुस्त नहीं है, मौलाना फजल रहमान ने इनकी बात से इनकार कर दिया, बिलावल DI खान गए, खाली हाथ वापस आए, तो मुज़ाकरात तो खुद ही इनके घर में तैयारी नहीं है, तो हमसे क्या मुज़ाकरात करेंगे? शाह साहब ये पूरा मसला PDM का है। हाँ, ये नाम आपने ले लिया शाह साहब, मसला सिर्फ इस एक शख्स का है? देखिए इस वक्त नहीं, मौलाना मान नहीं रहे और नून लीग तकसीम है। अच्छा ठीक है, तो ये आपको तकसीम नजर आते हैं। सर, ये कल कौमी असम्बली के इजलास में इसहाक डार साहब ने जो स्टेटमेंट दी उस पर बहुत ज्यादा ट्विटर पे है, लोग बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा इलेक्शंस व्हाट इलेक्शंस, अगर कुछ माह और इलेक्शंस नहीं होते तो क्या हो जाएगा? इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? इस कमेंट के देखिए ना, इससे जाहिर होता है कि उनकी ज़हनी कैफियत, ये तो वही है ना कि 90 दिन के इंतखाबात और 11 साल की हुकूमत, ये तो वही सोच की अक्कासी है। अच्छा, और सर इसमें पीपल्स पार्टी कहाँ आपको नजर आ रही है? पहले वो कहते थे कि ठीक है कुछ पीछे आने को तैयार है, मुज़ाकरात करने तैयार है, लेकिन अब वो भी नजर नहीं आ रहे इसमें हमें। देखिए पीपल्स पार्टी भी कंफ्यूज्ड है। पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है ना, उसमें एतजाज एहसन है, उसमें सरदार लतीफ खोसा साहब है, जो लॉ नोइंग है, वो कानून को समझते हैं, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी के मफादात इस वक्त आइन और के बरक्स हैं, तो वो इस वक्त नून लीग की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। और मुझे कहने दीजिए, आज भुट्टो का नवासा भुट्टो के आइन पर हमला कर रहा है। ये बड़ी स्टेटमेंट आपने दिया शाह साहब। एक बात और भी, चूंकि बेशक नाम आपका सामने आया, फवाद चौधरी का या अली जफर का, लेकिन नून लीग ये कहती है कि हमने तो मुज़ाकरात का आगाज कर दिया था, असद कैसर साहब से राब्ता हो गया था, लेकिन उसके बाद मामला इस खेल में ही नहीं है भैया। असद कैसर साहब के पास ना पार्टी ने उनको मैंडेट दिया था। असद कैसर साहब ने मुझे खुद फोन करके कहा, जब मुझसे राब्ता किया तो मैंने उनसे कहा कि शाह मुझसे राब्ता कीजिए। अच्छा, ये कहा है उन्होंने? जी
ये ज़ाहिर ये बड़ी अहम बात है कि असद कैसर साहब ने बता दिया था उनको कि राब्ता उनसे नहीं करना, राब्ता आपसे करना है। असद कैसर ने मुझे खुद फोन करके कहा है उनने। अच्छा शाह साहब, अगर वो राब्ता नहीं करते, क्या आप भी राब्ता नहीं करेंगे सर? मैं जो अब बात करूंगा अदालत में करूंगा। अच्छा, और सर नजर क्या आ रहा है आपको आइंदा आने वाले दिनों में? ठीक है, डेडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पे हुकूमत कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी करना ही है, आर्बिट्रेशन करना ही है, उनका काम है कि कानून का इतलाक हो। बेशक बेशक सुप्रीम कोर्ट का काम आइन का दिफा करना है और आइन की तशरीह करना है, और वो बड़ी खूबी से वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो जो अदालत ने फिर सर ये जो मौका फराहम किया सियासी जमातों को, ये आपको लगता है कि हुकूमत कहते हैं कि वो अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हैं, ये उनका काम नहीं है? क्या हुकूमत, देखिए इनके एक पांव पे खड़ा होना इनको आता ही नहीं है। क्या साद रफीक साहब, क्या अयाज सादिक साहब, क्या फारूक नायक साहब, क्या कमर जमान कायरा साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी और नून लीग से है, इन शख्सियात का, और बड़ी मोतबर और संजीदा शख्सियात है, क्या यके बाद दीगर ये रोस्ट्रम पर आकर इन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमें थोड़ी सी मोहलत दें, मोहलत मांगी थी, 4 बजे आकर जवाब देंगे? क्या ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? फारूक नायक साहब ने बिल्कुल मोहलत मांगी थी शाह साहब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप जो बात होगी वो अदालत में होगी, लेट्स सी आज 11:30 बजे ज़ाहिर समात है। एक मामला और भी है शाह साहब, इंतखाबात हों चाहे थोड़ा डिले हो, ज़ाहिर उस पर बात अभी होनी है, और आप लोग ज़ाहिर कहते हैं कि पंजाब में इंतखाबात जो टाइम दिया गया मई में होने चाहिए, जिसके लिए टिकट्स भी आप लोगों की तरफ से जारी की गई। सर वो टिकट्स पे फिर नज़रसानी का फैसला किया गया, 21 टिकट्स वापस ले गए। सर ये हुआ क्या पार्टी के अंदर, इतने इख्तलाफात क्यों आ गए सर? क्या पहले से डिस्कशंस नहीं हुई थी, पहले से फैसला नहीं हुआ था? गलती कहाँ पे हुई है शाह साहब? अगर आप टिकटिंग प्रोसेस से वाकिफ होते ना जी तो फिर आप तालियां बजा के हमें दाद देते। अनफॉर्चुनेटली आप उस प्रोसेस से वाकिफ नहीं हैं। सर आप शेयर करें वो प्रोसेस क्या है? मैं शेयर करता हूँ। प्रोसेस था क्या? प्रोसेस ये था, इमरान खान साहब ने अपनी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि आप हर सूबाई हल्के में हेड हंटिंग करें और जो आपको मुतवक्के उम्मीदवार दिखाई देते हैं उनके नाम तजवीज करें। चुनाचे उन्हें नाम तजवीज कर दिए, किसी हल्के में 5 नाम आए, किसी में 12 आए, किसी में 14 नाम भी आए। अच्छा, जब ये नाम आ गए तो फिर उन्होंने उनका इजलास बनाया, उसने सदारत की, उसमें मैं भी था, रीजनल हेड्स भी थे, डिस्ट्रिक्ट हेड्स भी थे, नोटेबल्स भी थे, और उन्होंने उस डिस्कशंस के बाद उनको शॉर्ट लिस्ट किया और कहा कि एक एक हल्के में मुझे 3-3 नाम दीजिए। ठीक है। जब 3-3 नाम आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं अब इनको खुद इंटरव्यू करूंगा। ठीक है। फिर उन्होंने उसका इंटरव्यू का प्रोसेस का आगाज किया और उन्होंने एक एक कैंडिडेट को इंटरव्यू करना शुरू किया। अभी वो प्रोसेस जारी था कि वक्त इजाजत नहीं दी कि प्रोसेस को मुकम्मल कर सके। अच्छा। तो फिर उन्हें उसको जो हो गए वो उन्हें कर लिए, जो रह गए उन्हें कहा अब मैं उनको उस एक रिव्यू कमेटी का एक मैकेनिज्म बना देता हूँ। तो उन्होंने एक रिव्यू कमेटी का मैकेनिज्म बना दिया जिसमें वो खुद उन्होंने उसको चेयर किया। अच्छा। और उसमें सेक्रेटरी जनरल भी थे और मैं भी था। और उन्होंने इस प्रोसेस को रिव्यू करना शुरू कर दिया अपनी सरबराही में। ठीक है। और उस रिव्यू में उन्होंने टिकट फाइनलाइज किए, जो कुछ पेंडिंग फैसले थे वो किए, जो टिकट्स उन्होंने अनाउंस कर दिए थे उस पे कुछ लोगों ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया तो उन्होंने एप्लीकेशंस एंटरटेन की, रिव्यू किया, फीडबैक दिया, कॉल्स की, लोगों से पूछा, डायरेक्ट राब्ते किए जी, और उन्होंने फैसले किए और उस फैसले के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। अब उसका जो सर्वे ओपिनियन पोल आया है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने सैटिस्फैक्शन का इजहार किया है। एक माइनॉरिटी है बड़ी छोटी जिसने डिससैटिस्फैक्शन, और ये एक फिक्री बात है। ठीक है, यानी वो 21 टिकट्स जो हैं वो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल माइनॉरिटी सी बात है। एब्सोल्युटली 297 अगर टिकटों में 21 टिकट, बात दुरुस्त है, उसको मेजॉरिटी कहेंगे, माइनॉरिटी कहेंगे, दुरुस्त बात। अब सर इसमें आपके टिकट की बात भी कर लेते हैं ना। आपकी ख्वाहिश सर कि आपको भी मिल जाता, और वज़ीर-ए-आला पंजाब के ख्वाहिशमंद सर थे क्या हैं? देखिए, मुझे टिकट मैंने अप्लाई किया। ठीक है, मैंने अप्लाई किया। इमरान खान साहब ने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप नायब कप्तान हैं
मुझे आपकी मरकज में जरूरत है। मैं आपको अपने करीब रखना चाहता हूं कि आगे मैं देख रहा हूं कि बहुत चैलेंजेस आने हैं, हमें पार्टी को भी चैलेंजेस आने हैं और इंशाल्लाह अगर मैंडेट मिलता है तो हुकूमत को भी बहुत से चैलेंजेस। शाह साहब, आपने वैसे पूछा नहीं कि फिर पंजाब में किसको देखना चाहते हैं वो वजीर आला? वो उन्होंने फरमाया कि जब इलेक्शन हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर मैं फैसला करूंगा। अगर बुज़दार साहब का ही फैसला होता है या परवेज इलाही का फैसला होता है, शाह साहब आप राजी हैं? देखिए, उन्होंने कहा है मुनासिब वक्त पे फैसला करूंगा और जो चेयरमैन का फैसला है वो फाइनल। लेकिन शाह साहब, अगर आपसे वो पूछें कि मशवरा दीजिए, अपने अलावा कोई नाम, अब जरा सीनियर है, इमरान खान साहब आप ही का नाम है, आपसे मशवरा मांगा जाए, व्हाट इज दैट वन नेम जब सजेस्ट करेंगे फॉर दैट सीट? बड़ा अच्छा बात किया आपने। इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद जब वो मुझसे मशवरा मांगेंगे मैं जरूर दूंगा। अच्छा, हमें बताएंगे नहीं? बताएंगे नहीं अभी तो प्रोसेस ही वो कम्प्लीट नहीं हुआ, पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर आपकी ख्वाहिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। शाह साहब, बस एक चीज़ और, ज़रा जो हालात हैं सर वो तो खासे परेशान कुन हैं। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं इंतखाबात को लेकर, सर कहाँ हालात जाते नज़र आ रहे हैं आपको? आपकी दूरअंदेशी क्या बता रही है? देखिए, पीडीएम की सरकार इस वक्त पाकिस्तान का नहीं सोच रही, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। बड़े 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 वहाँ बड़े मोतबर लोग तशरीफ फरमा है, लेकिन इस वक्त वो अपने मफादात का सोच रहे हैं, मुल्क का नहीं सोच रहे। इस वक्त उनके पर्सनल एजेंडा जो है वो फोकियत ले गया है नेशनल एजेंडा पर। हालांकि होना ये चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, आवाम की बात होनी चाहिए, मुल्क की सूरत को बेहतर करने की सोच होनी चाहिए। शाह साहब, बहुत शुक्रिया।